हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 3 का हल। प्रश्न संख्या 3 में कहता है आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटे DO है। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल का अनुपात जो है AO और DO भुजा के अनुपात के बराबर है। क्लियर। तो प्रश्न में जो दिया गया है उसे हम आकृति में पहले समझेंगे। आकृति हमें पहले से प्रश्न में दी गई है। इसमें कह रहा है कि एक ही आधार BC, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये BC है ना, जिसे आधार लेते हुए इसमें कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो आधार BC पे ये ABC त्रिभुज बना हुआ है हमारा, और इसी आधार BC पे त्रिभुज DBC बना हुआ है। क्लियर। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, ये हमारा क्या है AD है और ये हमारा BC भुजा है। ये एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तब हमें इस कंडीशन पे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के साथ, और उसे बराबर करना है AO भुजा का अनुपात DO भुजा के साथ। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हमें आधार मालूम हो तो ऊंचाई भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें तो ऊंचाई हमें दी हुई नहीं है, ना ही हमें इस त्रिभुज में ऊंचाई दी हुई है। तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई हम खींचेंगे BC भुजा को आधार मानते हुए। ठीक है, मतलब यहाँ से इसके शीर्ष से आधार पे हम लंब डालेंगे। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम D को शीर्ष लेते हुए BC भुजा को आधार मान के क्या करेंगे, ऊंचाई खींच लेंगे। उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद प्रश्न को आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं। आइए लिखते हैं। दिया है कि दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हुए हैं ना। दो त्रिभुज ABC तथा DBC एक ही आधार BC पर बने हैं। क्लियर। तथा AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। तो जो प्रश्न में कहा जा रहा था उसके अनुसार से इसे हम अपने शब्दों में लिख लिए कि ये सारी चीज़ें हमें पहले से प्रश्न में ज्ञात है। क्लियर। अब जो है ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे एरिया ऑफ DBC अर्थात त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल जो है बराबर है AO बटे DO के। समझ रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। ठीक है, जैसा कि बताया था आपको कि हमें त्रिभुज ABC में ऊंचाई लेना है, आधार BC को मानते हुए है। ठीक उसी तरह से BC आधार दिया हुआ है पहले से, एक ही आधार पे खींचा हुआ है। तो BC को आधार मानते हुए त्रिभुज BDC में भी क्या करना है, DBC में भी क्या करना है, ऊंचाई हमें ले लेना है। तो रचना में हम लिखेंगे। चलिए रचना में लिखने से पहले हम रचना कर लेते हैं। इसमें ऊंचाई खींचेंगे और इसमें खींचेंगे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ऊंचाई को रचित कर दिया है, मतलब खींच लिए हैं। अब इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। ये ABCD यहाँ चलिए E दे देते हैं और इसे F लिख देते हैं। तो हमारा त्रिभुज ABC के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। क्लियर। ठीक उसी तरह से त्रिभुज DBC के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। AE ऊंचाई, DF ऊंचाई। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि रचना करने के बाद हमारा दो नए त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। दो नए त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, त्रिभुज AOE। ठीक है। ठीक उसी तरह से त्रिभुज DOF बन रहा है। ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले क्या करेंगे, समरूप साबित करेंगे। ठीक है। समरूप साबित इसलिए करेंगे ताकि हमें जो है इनकी भुजाएं अनुपातिक आ जाएगी, है ना। इनकी भुजाएं हमें समरूप करने पर जो हमें मालूम है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ क्या बराबर आएगा। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भुजा रहेगा BC, दोनों
दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में कॉमन रहेगा और ये शेष बच जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो यदि नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो में आगे बने रहें। तो रचना में हमने क्या किया है कि ए जो है लंब खींचे हैं किस पे, बीसी भुजा से। ठीक है, तथा डीएफ है, डीएफ लंब खींचे हैं किस पे, बीसी भुजा पे। ये दो रचना हमने किए हैं। अब हम आ जाएंगे प्रमाण में। प्रमाण में सबसे पहले जो हमारा दो नया त्रिभुज बना है उसमें चलेंगे। वो कौन कौन सा है, त्रिभुज ए ओ ई, त्रिभुज ए ओ ई तथा त्रिभुज डी ओ एफ में। क्लियर। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए ओ ई तथा त्रिभुज डी ओ एफ में क्या है, कोण ए ओ ई, यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ है, कोण डी ओ एफ है। और किस कोण से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर है। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप लोगों को हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। यदि नहीं मालूम है फिर से सुनिए। शीर्षाभिमुख कोण में क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, है ना, तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण, क्लियर है, मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण ये कोण, है ना, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो कोण बनते हैं कोण के युग्म, ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण का युग्म कहलाता है। क्लियर है। तो इस हिसाब से शीर्षाभिमुख कोण से हमारा कोण ए ओ ई और कोण डी ओ एफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तथा कोण ए ई ओ, कोण ए ई ओ बराबर हो जाएगा किसके, कोण डी ई ओ के, डी ई ओ के, क्योंकि हमारा क्या है, बीसी भुजा पे ये भी लंब है और बीसी भुजा पे ये भी लंब है। ठीक है, तो चूंकि लंब है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। बराबर है, हम 90 डिग्री लिख दें क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं लंब है। लंब के बारे में समझ रहे हैं कि जहां भी हम लंब डालते हैं वो आधार पे क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चूंकि हमारा दो कोण, पहले त्रिभुज का दो कोण है ना, संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो चुका है। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर, तो जो शेष कोण बचा वो कोण बराबर हो जाएगा। तो लिख देना है शेष कोण। कौन कौन सा बचा, कोण ई ए ओ, कोण ई ए ओ बराबर शेष कोण ई ए ओ और कोण एफ डी ओ, कोण एफ डी ओ, ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ रहे हैं। तो तीनों कोण जब पहले त्रिभुज का संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो हमें मालूम है कि ये जो है ए समरूपता के आधार पे क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप, मतलब त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज डी ओ एफ हो जाएगा। क्लियर है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए इस कथन पे हम लिख सकते हैं एओ भुजा यदि लेंगे तो संगत हमें कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, डीओ। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो एओ के संगत यहाँ डीओ, लगातार दो भुजा आगे वाला दो बिंदु। ठीक, उसी तरह से यदि हम ए लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, डीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से यदि ओ लेते हैं तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ओ डी ओ एफ। एओ बटे डीओ बराबर ए बटे डीएफ बराबर ओ ई बटे ओ एफ हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी में। दोनों को हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और डी बी सी अनुपात ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अब करके लिख देते हैं यहाँ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख देना। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी लोगों को मालूम होगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ बराबर करके लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यदि हम आधार बीसी लेते हैं तो ऊंचाई इसके लिए क्या है, ए ही है। ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार बीसी और ऊंचाई क्या है, ए ही है। क्लियर। उसी तरह से 1/2 और गुणे आधार क्या है, इसमें भी बीसी है। ठीक, और ऊंचाई क्या है हमारा, डी एफ। क्लियर, तो यहाँ डी एफ लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात में ये दोनों मैच कर रहा है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बीसी इसमें भी है इसमें भी बीसी है, दोनों कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया, ए ई
बटे DF। ठीक है, इसे समीकरण 1 बना दीजिए। क्लियर। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में जो है AO बटे DO का अनुपात जो है बराबर है AE बटे DF का। हमारा यहाँ क्या आ चुका है, AE बटे DF, और हमें सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटे DO। तो यहाँ AO बटे DO का वैल्यू AE बटे DF के बराबर है, और यहाँ AE बटे DF का वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के बराबर है। तो यहाँ से हम AE बटे DF यहाँ न लिख करके इसके बदले, है ना, इसके बदले ये लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ हम लिखते हैं बराबर AO बटे DO। क्लियर, समझ चुके हैं आप लोग प्रश्न को। तो यही हमें प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 3 को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।